देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहशत में है। वजह है लेडी डॉन जिक्रा, जिस पर आरोप है कि वो चुन चुन कर हिंदू लड़कों की जान ले रही है। लेडी डॉन जिक्रा पर आरोप है कि वो अब तक 6 से 7 हिंदू लड़कों की हत्याएं करवा चुकी है। एक लेडी डॉन का लड़की का नाम सामने आ रहा है, वो लड़की कौन है? इकरा नाम है उसका। इकरा। ये कौन है लड़की? ये लड़की बदमाशी करा रही है और गलत काम भी कराती है, सारे धंधे करवा दिए आजकल। और ये पिस्टन अभी पकड़ी गई थी 15-20 दिन पहले 2 पिस्टनों के साथ। इस पर मुकदमा दर्ज है, ये जमानत पे बाहर है। क्या उम्र होगी लड़की? उम्र होगी 16-17 साल उसकी भी। नाबालिग है सर। नाबालिग है। आप ही लोगों को टारगेट क्यों करते हैं? हम लोग को टारगेट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इनका विरोध करते हैं, गलत जो ये हरकत करते हैं हम इनका विरोध करते हैं, इस चक्कर में हम टारगेट बनाते हैं। दावा है कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके के हिंदू लड़के लेडी डॉन जिक्रा के टारगेट पर हैं। वो पूरा गैंग लेकर चलती है। सीलमपुर की गली बस्तियों में लेडी डॉन के गुर्गे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। गुरुवार को इसी लेडी डॉन के गुर्गों ने सीलमपुर में ही रहने वाले कुणाल नाम के हिंदू लड़के की हत्या कर दी, जिसके बाद वहां हिंदू डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुणाल गुरुवार को दूध और ब्रेड लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन लेडी डॉन जिक्रा के 10 से 12 गुंडों ने कुणाल पर चाकू से हमला किया और कुणाल की हत्या कर डाली। जब से परिवार वालों को कुणाल की हत्या की खबर मिली है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो राम कुमार नाम का क्लिनिक है डॉक्टर साहब का, तो क्लिनिक के आगे भी वारदात हुई है, सरेआम हुई है। कोई ये नहीं चोरी छुपे या आड़ में हुए, सरेआम हुई है। और यहाँ तो आम बात है ये हरकतें होना, इसीलिए हिंदू पलायन कर रहा है। बांग्लादेश बनने की नौबत आ रही है और ये नौबत अगर कोई लाएगा तो यहाँ प्रशासन लाएगा। हमारी तो रेखा गुप्ता जी से गुहार है कि आगे इसको बांग्लादेश बनने ना दिया जाए। हमें योगी मॉडल की जरूरत है और वो यहाँ जल्द से जल्द लागू किया जाए। बड़ी बात यह है कि अब तक लेडी डॉन जिक्रा का गैंग कई हिंदू लड़कों की जान ले चुका है, लेकिन आरोप है कि ना तो लेडी डॉन जिक्रा पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और ना ही उसके गुर्गों पर सख्त एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस के ढुलमुल रवैये से सीलमपुर में रहने वाले हिंदू बेहद डरे हैं। कल कुणाल के हुए मर्डर के बाद इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने तो अपने घरों के बाहर पलायन वाले पोस्टर तक लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ उनके बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए वो घर दुकान बेचकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। अब ये नौबत आ पड़ी कि लोग जो है अपने घरों के बाहर जो है पलायन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर चस्पा करना शुरू कर दिए हो। लोगों का कहना है कुछ क्योंकि लोग जो है कुछ घरों को छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। वजह यही कि यहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, मर्डर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको लाइन से घर दिखाना चाहूँगा। ये पहला घर है, ये दूसरा घर आप देखिए। यह मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। ये तीसरा मकान है, सीलमपुर का ये पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। और यही वजह है कि तमाम जो यहाँ पे घर यहाँ पे बने हुए घरों के बाहर जो है पलायन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोग मजबूर हो चुके हैं और योगी जी, रेखा गुप्ता जी और पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। सीलमपुर में लेडी डॉन जिक्रा का खौफ इतना ज्यादा है कि सीलमपुर के हिंदुओं को यूपी का योगी मॉडल याद आ रहा है। इलाके के हिंदुओं का मानना है कि सीएम योगी जैसे बदमाशों को ठीक करते हैं, उसी तर्ज पर लेडी डॉन जिक्रा के गैंग पर एक्शन हो, बदमाशों की कमर तोड़ी जाए और इनके घरों पर बुलडोजर चले। हम ये कहना चाहेंगे कि और अन्य बिरादरी में जो मरे हुए हैं वो तो अलग हैं। सिर्फ 11 समाज में 6 मर्डर हो चुके हैं और जमान लड़के हमारे मर गए और कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए दुखी होकर परेशान होकर मकान अपने मकान बेचना चाहते हैं। क्या करेंगे? मोदी जी मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है, जय श्री राम। कितना अपराध है, कितनी क्राइम है? ऐसे कई पहले भी मर्डर हुए हैं। 5 मर्डर पहले हो गए, 6ठा मर्डर है। 6ठा मर्डर में कोई भी कुछ नहीं कर पाया। गुस्सा क्यों नहीं है सर, आप बताइए। हमारे 6 घर के सदस्य मारे गए और आप देखो चौक पे, आप किसी भी टाइम देखो चौक पे ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, हल्ला मचाते हैं और तिलक वालों को देख कैसे मारा जाता है। कुणाल को मारने में जो 10 से 12 लोग शामिल थे, उसमें साहिल और रिहान भी थे, लेकिन जब हमारी टीम साहिल के घर पर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर ताला जड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घर के अंदर ताला लगा हुआ है। हमने आसपास के लोगों से ऑफ कैमरा बातचीत करी तो लोगों का कहना है कि कल से पूरा परिवार गायब है। दरअसल आपको बता दें, सीलमपुर के जे ब्लॉक में
कल शाम 7:30 बजे के आसपास कुणाल नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन हत्या के अंदर कुछ आरोपियों के नाम जो थे वो सामने आए थे, जिसमें एक आरोपी साहिल है जो कि फरार है पुलिस की गिरफ्त से, और घर के बाहर जो है ताला लगा हुआ है। कुणाल की मौत के बाद दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। इलाके के हिंदुओं की मांग है कि कुणाल के आरोपियों को फांसी हो। अभी रेड चल रही है, अभी कुछ ज्यादा डिवेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी रेड कर रहे हैं हम। प्लीज मैं बता दिया, अभी रेड चल रही है, पहचान है, अभी बता देंगे, चल रही रेड। एक तरफ लोगों में गुस्सा है तो दूसरी तरफ डर भी है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कुणाल के दोषियों पर कैसा एक्शन लेती है और आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कब तक सफलता हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बनी औरंगजेब की कब्र को लेकर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक मामला सामने आता है, जहां पर औरंगजेब की पेंटिंग को देखकर हिंदू संगठन का पारा हाई हो चुका है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में भगवा झंडा है, लोगों में गुस्सा है, और गुस्से की वजह है गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर बनी औरंगजेब की ये पेंटिंग, जिसे रंग रोगन करते वक्त पेंटर ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की दीवार पर उकेर दिया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की इस पेंटिंग की चर्चा फैली, हिंदू संगठन के लोग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए और औरंगजेब की पेंटिंग के ऊपर कालिख पोतने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता औरंगजेब के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं और फिर औरंगजेब की तस्वीर के पास हिंदू रक्षा दल लिख देते हैं। कुछ ही देर में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पूरी की पूरी पेंटिंग पर कालिख पोत देते हैं और अपना विरोध जताते हैं। औरंगजेब का चित्र और औरंगजेब की कब्रगाह जो समाप्त करने का जो प्रण लिया है, ये ऐसे ही होगा। हम लोग तो चित्र और कब्रगाह को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए हमारे कितने भाइयों का कत्ल किया, किस तरीके से हमारे लोगों का इसने धर्म परिवर्तन कराया, किन परिस्थितियों में क्या क्या बीती होगी हमारे पूर्वजों के ऊपर। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम औरंगजेब जैसे शासक को उसका एक भी चिन्ह अपने भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। औरंगजेब की तस्वीर पर तो कालिख पोत दी गई है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर औरंगजेब की पेंटिंग बनाने की इजाजत किसने दी, क्योंकि पेंटर ने खुद से तो औरंगजेब की पेंटिंग बनाई नहीं होगी, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। वही सवाल यह भी है कि अगर सजावट के नाम पर औरंगजेब की पेंटिंग बनाई गई तो औरंगजेब की पेंटिंग ही क्यों, इसकी जगह वीर शिवाजी महाराज या अन्य किसी महापुरुष की पेंटिंग क्यों नहीं बनाई गई। सवाल यह भी उठता है, जब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर औरंगजेब की पेंटिंग बनाई जा रही थी, तब रेलवे स्टेशन के अधिकारियों और स्टाफ ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक कुछ लोग औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल शासकों का महिमा मंडन करते रहेंगे, ये जानते हुए भी कि औरंगजेब ने हिंदुस्तानियों पर कितने अत्याचार किए थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर औरंगजेब की जो है वो पेंटिंग बनी है। इस पेंटिंग पर आज हिंदू संगठनों की जब नजर पड़ी तो इस पर सबसे पहले कालिख पोती गई। हिंदू संगठनों का लगातार ये कहना है कि सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर औरंगजेब या मुगल आक्रांताओं की पेंटिंग नहीं चलेगी, और शिकायत भी की है कि इस पेंटिंग को पूरी तरीके से हटाया जाए। इसे आप दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग औरंगजेब का भी महिमा मंडन करने में जुटे हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भारत की धरती ने भी ऐसे असंख्य वीर योद्धाओं को जन्मा है जो सालों साल तक औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल शासकों का डटकर सामना करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।